हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेज में जो लगातार तेजी बनी हुई है, उसके पीछे कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको लगातार बुलिश रहने में सपोर्ट कर रहे हैं। साथ के साथ ये जानेंगे कि 2026 में प्राइस प्रेडिक्शन क्या है और फंडामेंटल इसका किस तरह से काम करेगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, जो सिल्वर और गोल्ड की प्राइस को आज के डेट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वो जापानीज बॉन्ड का यील्ड है दोस्तों। वहाँ के बॉन्ड का यील्ड लगभग 4% पहुँच गया है, जो बहुत ही हाई है दोस्तों। साथ के साथ जो जापान का कर्ज बढ़ा है वो उनकी जीडीपी से बढ़ करके 250 गुना हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि एक अनसर्टेनिटी पैदा करता है, एक रिस्क पैदा करता है, जिसकी वजह से लगातार सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है और प्राइजेज में उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ के साथ चाइना का बात करना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा फैक्टर है जो सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेस के टाइम में डिसाइड कर रहा है दोस्तों। जहां इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $99 पे ट्रेड हो रहा है, वहीं चाइना के सांघाई मार्केट पे ये $110 पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, यानी $11 ऊपर। जहां आज के कुछ महीने पहले जब सिल्वर ट्रेड यहाँ 80 पे हो रहा था तो वहाँ 84, जब यहाँ 90 आया तो वहाँ 94, $4 से $5 का जो गैप था वो बढ़ करके अब $10 से $11 का हो गया है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा गैप है। और इंटरनेशनल मार्केट हमेशा चाइना के मार्केट का पीछा करते हुए उस प्राइस को पहुंचता है, और जब वहां पहुंचता है तो उस टाइम तक प्राइस और ऊपर जा चुका होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में चाइना का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, चाइना जो सिल्वर का सप्लायर है 60-70% का, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि आज के टाइम में चाइना ही सिल्वर के प्राइस को डिसाइड कर रहा है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उनकी इकोनॉमी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में, साल में स्लो डाउन है, उसको जो ये फ्यूल अप कर रहे हैं उसके लिए वो 2 बार रेट कट करेंगे, जो 2026 में एक्सपेक्टेड है। और जब भी ये रेट कट होगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। साथ के साथ जो उनका बढ़ता हुआ कर्ज है, जो $38 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है, एक भी उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। उनकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन है दोस्तों। तो अमेरिका का कहीं ना कहीं फैक्टर सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करने में काम कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप का डोमिनेंस है, उसके कारण दुनिया भर के देश अब ज्यादा से ज्यादा अमेरिका ट्रेजरी का बॉन्ड सोल्ड आउट कर रहे हैं और गोल्ड एज अ रिजर्व रख रहे हैं। तो डॉलर में कमजोरी आने का मतलब है सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में और ज्यादा उछाल देखना, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो सिल्वर और गोल्ड का प्राइस एवेल्युएट होता है वो डॉलर में होता है दोस्तों। तो चाहे जापान देख लो आप, या चाइना देख लो, या अमेरिका देख लो, ये जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को 2026 में सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में प्राइस बुलिश रहेगा। और जो प्राइस प्रिडिक्शन है सिल्वर और गोल्ड का, वो जितने सारे दुनिया भर के बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन हैं, सबने अपना फॉरकास्ट रिवाइज कर दिया। अब गोल्डमैन ने जो गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्शन बोला है वो $5400 के बार बोल दिया दोस्तों। तो अभी 5000 टच करने वाला है, कुछ दिनों में टच करेगा, और 400 ऊपर का प्राइस फॉरकास्ट आ गया है। बाकी अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे सिटी बैंक हो या फिर जेपी मॉर्गन हो या बैंक ऑफ अमेरिका हो, जिसने सिल्वर की प्राइस का प्रेडिक्शन 2026 में $170 रखा है दोस्तों। तो दुनिया भर के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है उनका सबका प्राइस प्रेडिक्शन हायर साइड है, इसलिए 2026 भी कमोडिटी मार्केट के नाम रहेगा और प्राइस में लगातार तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। साथ के साथ एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन दोस्तों। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जहां रसिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। हालांकि यूएई में एक बैठक होने वाली है जिसमें रसिया और यूक्रेन और अदर कंट्रीज मिल करके इसको डिसाइड करेंगे कि वहां के मामला को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर वहां कोई एक स्टेबिलिटी बनती है तो साथ के साथ चाइना ने भी अपना एक वहां पे बयान दे रखा है कि 2027 तक वो ताइवान को कैप्चर करेगा। तो एक अगर वहां स्टेबल होगा तो दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन निकल करके सामने आएगा, जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को लगातार बढ़ाने में, तेजी बनाने में हेल्प करेगा दोस्तों। इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो पिछले 4-5 साल से सिल्वर का सप्लाई शॉर्टेज है, वो सब के सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि 2026 में लगातार कमोडिटी मार्केट में बुलिश बना रहेगा दोस्तों। चाहे अमेरिका का ताइवान का सपोर्ट हो, अभी रिसेंटली जो $250 बिलियन का ताइवान ने अमेरिका में सपोर्ट किया है, अगर चाइना कैप्चर करने वहां जाता है तो वहां अमेरिका
एज अ सपोर्टिंग हैंड खड़ा होगा, क्योंकि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के नाम पे है, डेवलपमेंट के नाम पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ताइवान अमेरिका से अपने सिक्योरिटी के लिए हमेशा आगे आकर के बोलता है। तो जो ग्लोबल टेंशन है, चाहे चाइना ताइवान हो या रसिया यूक्रेन हो या इजराइल का जो मिडल ईस्ट के ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहता है किसी ना किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना, साथ के साथ ईरान और अमेरिका का जो ग्लोबल टेंशन है, ये कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप एक एक फैक्टर को कंसीडर करोगे, चाहे जापान का हो बॉन्ड का यील्ड हो, चाहे अमेरिका का रेट कट हो, चाहे चाइना जो हायर साइड पे सिल्वर को 110 डॉलर एक्स्ट्रा ट्रेड कर रहा है वो, या अदर जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, या फिर वो सारे फैक्टर्स जो दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन आने वाले टाइम में हायर साइड प्राइस प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो सारे के सारे सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को लगातार बढ़ाने में मदद करेंगे दोस्तों। अगर हम बात कल की करें तो कल सोशल मीडिया पे सब लोगों ने जहां तक ये प्रिडिक्ट किया था कि अब सिल्वर में भारी गिरावट आएगा दोस्तों, वहीं मैंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में सिल्वर और प्राइस गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे ना कि गिरेंगे। हुआ आज यही, आज 4 से 5 डॉलर की तेजी देखने को मिली। कल का जो गिरावट था उसके पीछे जो प्रीमियम में बुकिंग हुआ था इंडिया के मार्केट में, वही था दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग और प्रीमियम पे जो ट्रेड हुआ था पिछले 3-4 सेशन में। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जहां सिल्वर और गोल्ड 2 से 4% भाग रहे थे, वहां इंडिया के ईटीएफ मार्केट में 7 से 8% भाग रहे थे दोस्तों। तो वो जो प्रीमियम पे सेलिंग हुई थी उसका करेक्शन आना था, वो एक दिन का था, वो कल हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा और फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो ये कमोडिटी मार्केट 2026 में वेल्थ क्रिएट करेगा और एक अच्छा हायर साइड रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर आप किसी भी एसेट्स क्लास से कंपेयर करोगे तो। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।